बैठेंगे और परसों विशाल भंडारे के साथ में फिर उसका समापन होगा। तो ब्राह्मण देवताओं से भी मेरा ये निवेदन होगा कि जितने ब्राह्मणों को बोल दिया जाएगा कल प्रभात में वो भोजन नहीं लेंगे, कल प्रभात में उनकी दुग्ध की व्यवस्था करके, कुछ फलाहार की व्यवस्था करके, और फिर 2 बजे के बाद में एकादशी की कथा सुन करके फिर उनको फलाहार कराने के बाद फिर परसों के दिन उस व्रत के उद्धापन को, विसर्जन को पूरा किया जाएगा। कल कथा का समय यही 10 से, कल तारीख 25 है, कल रुक्मिणी मंगल भी है, रुक्मिणी विवाह है। कल कथा 10 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी और परसों के दिन कथा 9 बजे शुरू हो जाएगी, 9 बजे से 2 बजे तक। परसों सुदामा चरित्र, परीक्षित का मोक्ष, परसों के ही दिन, परसों ही पूर्णावती है और परसों ही इस कथा का समापन है। ध्यान रखना, जो अभी तक कथा में बिल्कुल नहीं आ पाए हैं, यदि कल और परसों की कथा सुन ली है तो बिहारी जी के चरणों में 8 दिन की उपस्थिति नहीं, जिंदगी भर की उपस्थिति महाराज उनकी दर्ज हो गई। कल और परसों की गाथा को छोड़ना नहीं है, कथा को छोड़ना नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, होली भी है कल। इंदौर से अशोक मित्तल बोल रहे हैं कि कल की होली नहीं है, कल बिहारी जी की होली है। जगत में प्रसिद्ध है वहां की बिहारी जी की होली। कल बरसाने की होली थी, आज शायद नंदगाम की होली है और कल श्री बिहारी जी की होली है। बहुत रस होगा, बहुत आनंद होगा। बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा जल्दी आ जाना कल पंडाल में। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में रास लीला का वर्णन किया है, महारास का वर्णन किया। श्री बिहारी जी की इस माटी में तो कड़ कड़ में रास है, महारास है। सुनिए माताएं, आगे देखिए, सुदामैया आगे। रास का अर्थ समझ लीजिए, रसौ व सह रास। परमात्मा से मिलने के लिए जो सूत्र प्राप्त हो गया है भक्त को, बस उसी का नाम रास है। और ईश्वर की कृपा की गोद में बैठने का नाम ही महारास है। रास की लीला, जो रास की कथा है, वो एक स्त्री और पुरुष के नृत्य की कथा नहीं है, ये एक स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, ये एक स्त्री और पुरुष के संयोग की कथा नहीं है, तो ये भक्त और भगवान के मिलने की कथा है महाराज, महाराज। यदि रास को मैं रसायन कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो हनुमान जी के पास में रसायन है, गोपियों के पास में वही रास है। रसायन का भी जन्म शायद इसी रास में से ही होता है। लोग घृणित स्थिति से न जाने रास के ऊपर क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। सुखदेव मुनि ने सावधान किया परीक्षित को, परीक्षित एकाग्र भाव से इस महाराज की कथा को सुनाना, भूल करके भी यदि गलती कर दी तो मेरी समाधि में भंगता चल करके आ जाएगी। रास की कथा को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा, इस पूरे महाराज में ब्रज की कोई स्त्री नहीं थी, तो फिर कौन था? भगवान राम का जब वनवास हुआ है, श्रीधर महाराज ने श्रीधर टीका में लिखा है 7 करोड़ 100 गोपियां इस महाराज में थी। कौन सी गोपियां थी? राम का वनवास हुआ तो वन के महात्माओं ने कहा कि स्त्रीत्व धारण करके हम भी प्रभु की सेवा करते। प्रभु ने न्योता दिया, द्वापुर में रास के समय पर सबका आह्वान करूंगा। वो वहां चल करके आई हैं। वेद की 1 लाख ऋचाएं इस महारास में चल करके आई हैं। वेद में 1 लाख ऋचाएं ना, कुछ ज्ञान कांड की हैं, कुछ कर्म कांड की हैं और बची हुई उपासना कांड की है। वो सब इस महारास में चल करके आई। और श्रीधर टीका में ये भी लिखा है, जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, सीता के अभाव में, मां सीता के अभाव में एक सोने की स्वर्णमयी सीता बनाई गई और उसमें प्राण डाले गए, प्राण प्रतिष्ठित किया गया।
जब यज्ञ पूरा हुआ सुमेध यज्ञ, तो वो प्राण साकार भाव से राम के सामने प्रकट हो गए और उन प्राणों ने कहा, प्रभु हमें स्त्री का रूप धारण करा के हमें आप स्वीकार कर लीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान राम बोले हैं, अभी तो संभव नहीं होगा, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा और उस समय आप सबका मैं आवाहन करूंगा और तुम्हें कृतार्थ करूंगा। तो स्वर्ण की सीता में डाले गए प्राण द्वापर में महाराज के समय में स्त्रीत्व रूप धारण करके महाराज उनका भी पदार्पण इस महाराज में हुआ। ये कामलीला नहीं है, ये भोग लीला नहीं है। यदि ये भोग लीला होती तो इस महाराज में भगवान शिव नहीं आते। ये भोग लीला होती तो इसमें महाराज भृगु, देवर्षि नारद और इस लीला में सनत कुमार कभी भी चल करके नहीं आते। और यदि ये कहीं भोग लीला होती तो इस कथा का गायन व्यास पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज अपने मुंह से कभी भी नहीं करते। कभी आपको पूछ लिया जाए कि रासलीला का मतलब क्या है, तो निवेदन कर देना कि ईश्वर से मिलने के लिए जो रास्ता मिल जाए उसको रास कहते हैं, और परमात्मा की गोद में बैठने का नाम उसे महाराज कहते हैं। तो महाराज है। 5 अध्याय हैं इस रासलीला में। हर अध्याय अपने आप में एक मुख्यता धारण करता है, लेकिन उसमें भी कोई मुख्य है महाराज, उसका नाम है गोपी गीत। इस गोपी गीत का नित्य पाठ कीजिए, नित्य उच्चारण कीजिए। श्री डोंगरे जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन इस गोपी गीत के ही प्रभाव से हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में इस गोपी गीत का पाठ करना कभी भुलाया नहीं। मैंने देखा तो नहीं, इस महापुरुष का मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन मैं उनका साहित्य पढ़ता हूं, मैंने संतों से सुना है। संतों की कथा सुनने में मुझे बहुत गुदगुदी होती है। मैंने महात्माओं से सुना है कि श्री डोंगरे जी महाराज अपने हाथ में मक्खन रखते और भगवान श्याम सुंदर प्रकट होकर के उसका भोग लगाया करते। ऐसे महापुरुष का नाम लेना व्यास गादी से मैं अपने सौभाग्य की सराहना करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के इस गोपी गीत को सदैव याद कीजिए, स्मरण कीजिए इसको। बोली रास बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए संक्षेप में वर्णन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजी है। कृष्ण की बांसुरी बजी, गोपियां कार्य में लगी हुई थी। वेणु की आवाज सुनते ही यमुना का जल उछाल भरने लगा। यमुना के तट पर खड़े कदम के वृक्ष, इस श्रीधाम वृंदावन का पूरे व्रज का हर वृक्ष अपने आप में पूर्व का कोई संत है, कोई मनीषी है। दुनिया के वृक्षों से अलग है ये ब्रज का वृक्ष। यहां की डाली न तोड़ी जाए। यहां के महापुरुष, यहां के संत लोग यहां के पेड़ों पर अपने कपड़े नहीं सुखाते। उनकी लंगोटी उस वृक्ष के ऊपर कभी भी नहीं जाती। वो कहते हैं ये तो मनीषी हैं, ये तो साधु है, ये संत हैं। इन्होंने कहा है राधा रानी को, मां भगवती कृपा करना, यदि मानव ना बन पाऊं तो इस श्री व्रज का मुझे कोई रूखा बना देना, कोई वृक्ष बना देना। लोग राधे राधे कह करके निकलेंगे, हम सुनेंगे, हम निहाल हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। यमुना के पावन तट पर कदम के पेड़ फूल टूट टूट करके नीचे गिरे हैं। यमुना मैया को हाथ जोड़ करके कहा है, मां भगवती यदि तेरी कृपा हो तो हम कृष्ण के चरणों तक पहुंच सकते हैं। यमुना में बाढ़ आई और वो फूल भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचे। भगवान कृष्ण ने पुष्पों को उठा करके अपने माथे से लगाया है। कथा की असलियत समझिए, मन ही तो फूल है। हर व्यक्ति अपने मन रूपी पुष्प को भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन जैसे यमुना में बाढ़ नहीं आती तो कदम का फूल कृष्ण के चरणों तक नहीं पहुंच सकता,
उसी प्रकार से मेरी और आपकी भक्ति में बाढ़ नहीं आएगी तो मन रूपी पुष्प भी भगवान श्याम सुंदर के चरणों तक पहुंच ही नहीं सकता। ताली कमजोर बजी है, इसका मतलब है बात समझ में नहीं आई है। जब यमुना में बाढ़ आती है तब मन रूपी पुष्प भगवान श्याम सुंदर के चरणों तक पहुंचता है। आप वृंदावन की परिक्रमा लगाइए कभी। गर्मियों में परिक्रमा लगाइए, मई और जून के महीने में। महाराज श्री जी सुंदरदास जी महाराज ऊपर मंच की तरफ आ जाएंगे। पंजाब से देखिए कृपा करने के लिए आए। बहुत बड़ा आश्रम है इनका, रामपुर पंजाब। ऊपर आइए महाराज, अच्छा लगेगा मुझे, बहुत बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया संत हैं, बहुत अच्छे संत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे महाराज। थोड़ा सा सुन लीजिए। ये भोगों के नाले भक्ति यमुना में तब तक गिरते हैं जब तक हमारी भक्ति में बाढ़ नहीं आती। जब हमारी भक्ति में बाढ़ आ जाए तो ये 9 छिद्र के हर दरवाजे से भक्ति महारानी हमारे हृदय पटल पर बैठे हुए गोविंद से जाकर के मिल जाएंगे। जितने भी सत्कर्म ये सब कुछ किया जाता है सिर्फ भक्ति में बाढ़ आए इसलिए। इस समय आप परिक्रमा लगाना श्री वृंदावन की बात को यहां से टटोलिए। यमुना में पानी बहुत कम है। गर्मियों में लगाइए, मई जून के महीने में और भी जल कम हो जाता है। उस समय देखा जाता है कि मंदिर के पुजारी लोग पानी भरने के लिए यमुना के तट पर पहुंचते हैं। और जब कहीं अगस्त और सितंबर का महीना हो, आदि जुलाई से, और जब वर्षा बड़ी जोर से होवे तो एक नई चीज देखने को मिलती है। गर्मियों में आप देखोगे तो यमुना में हर नाला गिर रहा होगा। आज तो ये है, पूरी परिक्रमा में देखिए यमुना में नाला गिर रहा है। और जब आप अगस्त और सितंबर में परिक्रमा लगाओगे तो देखने को मिलता है कि जो नाले यमुना में गिर रहे हैं उन्हीं नालों में यमुना मैया प्रवेश करती हुई उन मंदिरों तक जाकर के पहुंच जाती है जिन मंदिरों के पुजारी मई जून के महीने में यमुना के तट पर पूजा के लिए जल भरने के लिए गए। क्योंकि उस समय यमुना में बाढ़ नहीं थी, यमुना में जल कम था। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, ये भोगों के नाले भक्ति रूपी यमुना में कब तक गिरते हैं? जब तक हमारी भक्ति रूपी यमुना में बाढ़ नहीं आती। जब भक्ति यमुना में बाढ़ आती है तो जो नाले यमुना में भक्ति में गिरते हैं, और जब बाढ़ आती है तो वही भक्ति महारानी देह के 9 नालों से प्रवेश करती हुई हृदय पटल पर जहां बिहारी जी बैठे हुए हैं वहां तक पहुंच जाया करती है। जीवन में हमारा हर कर्म, जिंदगी में हमारा सत्कर्म भक्ति में बाढ़ आए इसलिए। संतों की सानिध्यता प्राप्त कीजिए, सत्कर्म कीजिए, कथा सुनिए, तीर्थ यात्रा करिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। महाराज यही भक्ति में बाढ़ लाने के साधन है। इसी संदर्भ में इस महाराज की कथा का गायन किया जा रहा है। महाराज किसका नाम है? भक्ति में बाढ़ आने का नाम ही तो महाराज है, उसका नाम महाराज है। यमुना के तट पर महाराज बांसुरी बजी, कदम के वृक्ष के ऊपर श्री श्याम सुंदर सरकार बैठे हुए हैं। भागवताकार वर्णन कर रहे हैं कि गोपियों ने बैणों की आवाज सुनी है, और जिन गोपियों ने बांसुरी की आवाज सुनी है और सुनते ही महाराज वो तो दौड़ पड़ी, जो जिस कार्य में व्यस्त थी, और वो उन अपने अपने कार्यों को छोड़ करके भागी। दोहंतो भी यू काश्य दो हमें तो समझ चुका। भागवताकार वर्णन कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मैं रास पंचाध्यायी का वर्णन कर रहा हूं। इसके लिए पात्र चाहिए, और श्री धाम वृंदावन की माटी और यहां रास की कथा का पूर्णता के साथ उसको पूरा ना किया जाए तो भागवत के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैंने इस चैप्टर को, प्रसंग को पकड़ लिया है।
जो उसके आत्मीय तत्व हैं उसको ग्रहण करने की हम और आप पूरी कोशिश करेंगे। तो कहा द्वेहंतो भी यूयू कश्चिद, एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, इतने में कृष्ण की बांसुरी सुनी है, दोहने वाला पात्र छोड़ा है और भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी है। जब तक गाय का दूध नहीं दोहेंगे हम, तब तक हम कृष्ण से मिलने के अधिकारी नहीं है। गाय क्या है? गाय है श्रद्धा। गाय क्या है? श्रद्धा, सतोगुण। श्रद्धा सात्विक धेनु सुहाई। जब तक सतोगुण के नीचे से विवेक के दुग्ध का दोहन न किया जाए, तब तक ये जीवात्मा परमात्मा से मिलने का अधिकारी नहीं है। गोपियां सब कुछ छोड़ती हुई प्रभु के पास जा रही हैं। लिखा है परिवेशत तद्भक्ता पायन्य सुपायनी। एक गोपी अपने बेटे को दूध पिला रही थी, इतने में कृष्ण की बांसुरी सुनी, बेटे को छोड़ा और भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी है। एक गोपी अपना आंगन लीप रही थी, इतने में कृष्ण की बांसुरी सुनी है और गोवर के हाथों से ही बिगड़े हुए चल पड़ी है। जब तक महाराज राम कथा और भागवत कथा से, सत्संग से जब तक अपने हृदय को न लीपा जाए, तब तक जीवात्मा परमात्मा कृष्ण से मिलने का अधिकारी नहीं है। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक में लगाया, भागवत में लिखा है अंजन्य कांश लोचने, तब तक कृष्ण की बांसुरी बजी है और एक ही आंख में काजल लगा करके दौड़ पड़ी। परीक्षित ने कहा दोनों में लगा लेती तो तब तक कौन सी देर हो जाती। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, परमात्मा से मिलने के लिए कोई किंचित मात्र ही समय है। हर व्यक्ति को ईश्वर अपने आप से मिलने का समय देता है। समझदार लोग समय की पहचान कर लेते हैं और ना समझी वाले उस समय को गंवा देते हैं। गोपियां विचार करती हैं समय निकल गया तो हो सकता है कि हम प्रभु से मिलने के अधिकारी ना रहे। कितनी बार कहता हूं सत्कर्म में कल कल नहीं, सत्कर्म में तो आज और अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलड़े होएगी, बहुरी करेगा कब, फिर कब करेगा। उन लोगों की मनोतियां कभी भी पूरी नहीं होती जिनके कार्य में सदैव कल 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 शब्द होता है। रावण की 3 बातें कभी पूरी नहीं हो पाई। ये चाहता तो कर देता, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसकी पहली मनोती थी कि लंका से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवा दूंगा, लोग सीढ़ियों पर चढ़कर भगवान के धाम जाएंगे। इसकी मनोती थी। चाहता तो कर देता, लेकिन कहता कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। इसकी दूसरी मनोती थी कि मैं आग में धुआं नहीं रहने दूंगा। ये चाहता तो इसके लिए बड़ी बात नहीं थी। और इसकी एक तीसरी सोच थी कि मैं सागर के जल को मीठा कर दूंगा, खारा न रहने दूंगा। कर देता कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कल 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 करता रहा। जो आज और अब इसी समय करते हैं उनको राम कहते हैं, जो अपने कार्यों को कल में बदल देते हैं महाराज उसी को रावण कहते हैं। जिसके यहां लापरवाही, आलस्य और प्रमाद है वो रावण है, और जिसके यहां सात्विक कर्म करने के लिए तत्परता है वो मेरे भगवान श्री राम है। अच्छे कार्यों में कल मत कीजिए, बढ़िया कार्यों में कल नहीं, आज अब इसी समय। कहीं मैं प्रवचन में बोल रहा था महाराज आलसी वो नहीं है जो कुछ नहीं करता, आलसी वो नहीं है जो कुछ नहीं करता, सबसे बड़ा आलसी वो है जो अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया कार्य को और बढ़िया करके ना बता दे। आलसी वो है। आपकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, इससे और बढ़िया बनाइए। आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, इससे और अच्छी बनाइए। आप भजन बहुत अच्छा करते हैं और इससे अच्छा कीजिए। आप तीर्थों में बहुत भ्रमण करते हैं और इससे भी अच्छा भ्रमण कीजिए। अच्छे से अच्छा कीजिए, बढ़िया से बढ़िया कीजिए। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। ये भाव गोपियों का है। एक गोपी वस्त्रों का चयन कर रही थी, इतने में कृष्ण की बांसुरी बजी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। प्रभु से मिलने के लिए चल पड़ी। क्यों? क्योंकि जब जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाता है तो इसको अपने शरीर का होश ही नहीं रहता। गोपियों को अपना होश है ही नहीं। और कुछ गोपियों को इनके पतियों ने महाराज कमरे में बंद कर दिया, इन्होंने शरीर छोड़ा वहीं और मन से ही भगवान श्याम सुंदर सरकार के दरबार में जाकर के पहुंच गए, मन से पहुंच गए। इस भारी भीड़ में बहुत लोग तो तन से पांडाल में बैठे हैं। आप विश्वास करना, हजारों की संख्या में लोग मन से भी यहां हैं। बच्चों के एग्जाम है, कुछ ऐसी परेशानी है, वो तन से, वो शरीर से नहीं आ पाए, लेकिन मन से वो श्री धाम वृंदावन में बैठे हैं। और संस्कार चैनल के माध्यम से वो मेरी बात सुन भी रहे हैं।
मैं उनको कहूंगा वो चिंता ना करें, तन से यहां बैठे हैं, उनको वो फल मिल रहा है। तो इस कथा का किंचित मात्र यदि मुझे फल थोड़ा बहुत भी मिल रहा हो तो अर्जी श्याम सुंदर सरकार के दरबार में मैं लगाता हूं कि आपका यदि मन यहाँ है और आप वहां हैं तो इतना फल आपको भी वहां बैठे ही बैठे मिलेगा। प्रभु के दरबार में मेरी ये कामना होगी। आप मन से तो हैं प्रभु के दरबार में, आप तन से कहीं रहिए, मन को गोविंद के चरणों में लगाइए। पूर्व में भी मैं बोल चुका हूं। गोपियां पहुंची, श्याम सुंदर ऊपर से नीचे उतर के आ गए, बड़ा स्वागत सम्मान किया। ये नहीं हम ही संतों का सम्मान करते हैं, महापुरुष भी हमारा बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं। और संतों के द्वारा किया गया सम्मान बड़ा अच्छा लगता है, गुदगुदी सी लगती है, बड़ा बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लगता है कोई गुरु हमें नाम लेकर के बोले, अंदर से लगता है, बढ़िया लगता है। गोपियां कितनी भाग्यशालिनी रही होंगी जब कृष्ण की बांसुरी ने नाम ले लेकर के गोपियों को पुकारा है, नाम ले लेके। गोपियां पहुंची, भगवान कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणे वा। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, बार बार स्वागत है, हजार लाख बार स्वागत